गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हमने स्वर और व्यंजन पढ़ा था। स्वर क्या है और व्यंजन क्या है ये आप सभी जान ही गए होंगे। स्वर की मात्राओं को भी पहचान गए होंगे। आज हम बुक में दिए हुए कुछ अभ्यास को करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। चित्र देखिए, उनके नाम में जो मात्रा आई हो उस पर सही का निशान लगाइए। ये किसका चित्र है? मोर का चित्र है। तो यहाँ आ और ओ में, मोर में किसकी मात्रा आई है? ओ की मात्रा आई है। तो यहाँ आप ओ पर टिक का निशान लगाइएगा। ये क्या है? शेर। शेर में ओ और ए में क्या होगा? ए की मात्रा। तो आप यहाँ पर निशान लगाइएगा। ये है फूल। फूल में छोटा ऊ और बड़ा ऊ, इसमें से कौन सा होगा? बड़ा ऊ। तो आप इस पर टिक का निशान लगाइएगा। ये है लीची। लीची में यहाँ औ और बड़ी ई की मात्रा है। तो आप किस पर निशान लगाइएगा? बड़ी ई की मात्रा पर। यहाँ है नौ। नौ में बड़ा ऊ और औ की मात्रा है। तो इसमें से कौन सा सही होगा? औ की मात्रा। ये क्या है? बैल। तो यहाँ पर क्या होगा? ऐ की मात्रा और ओ की मात्रा। ओ की मात्रा ये गलत होगा, ऐ की मात्रा होगा यहाँ पर बैल। इस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 1 को कर लिया। अब है क्वेश्चन नंबर 2। चित्र के नाम का पहला अक्षर लिखिए। ये क्या है? ये है अनार। तो अनार का पहला अक्षर क्या होता है? अ। तो यहाँ पर आप अ लिखिएगा। ये क्या है? आम। आम का पहला अक्षर आ होता है। अ में आकार की मात्रा। तो यहाँ आपको आ लिखना है। ये क्या है? ईख। तो यहाँ बड़ी ई की मात्रा आप लिखेंगे। ये है ऊन। तो यहाँ बड़ी ऊ की मात्रा आप लिखेंगे। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। उन फूलों में रंग भरिए जिनमें बड़ी ई की मात्रा वाले शब्द लिखे हैं। अब यहाँ आपको देखना है, ये कुछ फूलों पर शब्द लिखे हुए हैं। इनमें से आपको बड़ी ई की मात्रा वाले शब्द खोजना है। जो बड़ी ई की मात्रा वाला फूल है उसको आपको कलर करना है। धोबी। धोबी में यहाँ बड़ी ई की मात्रा आई, तो इसे आपको कलर करना है। ये है हिरन। यहाँ छोटी ई की मात्रा है, तो इसे आपको कलर नहीं करना है। ये है सूरज। सूरज में बड़ी ऊ की मात्रा है, इसे भी आपको कलर नहीं करना है। ये है ताली। ताली में बड़ी ई की मात्रा है, तो इसे भी आप कलर करेंगे। यहाँ चुप। चुप में छोटी ऊ की मात्रा है, इसे भी आपको कलर नहीं करना है। यहाँ है मुर्गी। यहाँ बड़ी ई की मात्रा आई है, तो इसे भी आपको कलर करना है। यहाँ है मिल। मिल में छोटी ई की मात्रा है, तो इसे भी आपको कलर नहीं करना है। मछली। मछली में भी बड़ी ई की मात्रा आई है, तो इसे भी आपको कलर करना है। तो यहाँ जिसमें बड़ी ई की मात्रा है उन फूलों को आपको कलर करना है और बाकी को छोड़ देना है। अब यहाँ है क्वेश्चन नंबर 4। जोड़े बनाइए। यहाँ कुछ फ़ोटो दिए हुए हैं और यहाँ उनकी मात्राएं हैं। कौन सा फ़ोटो में, किस फ़ोटो में आपको उसकी मात्रा नज़र आएगी, वो आपको उसका जोड़ा बनाना है। ये है उल्लू। तो यहाँ पर ऊ है, तो यहाँ आप उल्लू को इस मात्रा में आप जोड़ेंगे। ये है औरत। औरत औ से शुरू होता है, तो आपको इस मात्रा में इसे जोड़ना है। ये है ऐनक। तो ऐनक को आप इस ऐ की मात्रा में जोड़ेंगे। अब है रेखा खींचकर हर खिलौने को उसके सही घर में पहुंचाइए। यहाँ स्वर और ये व्यंजन यानी 2 घर बने हुए हैं और यहाँ कुछ खिलौने हैं और उन पर मात्राएं लिखी हुई हैं। जहाँ स्वर वर्ण है उसको आपको इस घर तक पहुँचाना है
और जहाँ व्यंजन वर्ण है उसको आपको इस घर तक पहुँचाना है। तो यहाँ पर अ है तो आप इसको यहाँ कीजिएगा, ये ऊ है तो इसे भी आप यहाँ कीजिएगा, ये म है, ये व्यंजन वर्ण है तो इसे आपको इस घर तक पहुँचाना है। ये न है, न भी व्यंजन वर्ण है तो इसे आपको यहाँ पहुँचाना है। ये है ए तो ए स्वर वर्ण की वर्ण है तो इसे आपको यहाँ पहुँचाना है। ये है ई, इसे आपको यहाँ पहुँचाना है स्वर में। ये है ट आपका व्यंजन है, इसे आपको यहाँ पहुँचाना है। च भी व्यंजन है, इसे आपको यहाँ पहुँचाना है। और ये है क को भी व्यंजन में आपको पहुँचाना है। इस तरह से दोनों घरों में आपको उन वर्णों को आपको जोड़ा लगाना था। अब आगे हम देखेंगे स्वर की मात्रा लिखिए। यहाँ स्वर लिखे हुए हैं, उनकी मात्राओं को यहाँ लिखना है। ये है बड़ा ऊ, तो बड़ा ऊ की मात्रा क्या होता है? इस तरह से। ये री है तो उसकी मात्रा होती है इस तरह से। औ की मात्रा होती है, यहाँ एक आकार होगा और उसमें 2 ऐ की मात्रा है। ए है, यहाँ शिरोरेखा रेखा के ऊपर एक ए की मात्रा लगा देना है। ये है बड़ी ई की मात्रा होती है इधर से। अ में आकार यानी इस तरह से। छोटा ऊ, उसकी मात्रा ये है। ओ, तो यहाँ पर आपको करना है ओ। इस तरह से आपकी ये मात्राएं बन गई। अब है क्वेश्चन नंबर 7 में आप देखिए, गेंद पर लिखे व्यंजन पढ़िए, समान व्यंजन के जोड़े बनाइए और हर जोड़े की गेंद में अलग अलग रंग भरिए। जैसे एक उदाहरण के रूप में दिया हुआ है, यहाँ कुछ बॉल का चित्र बना हुआ है ऊपर और नीचे, और 2 बॉल में एक ही समान अक्षर लिखे हुए हैं। जहाँ एक समान अक्षर है उन दोनों को आपको एक कलर करना है। जैसे उदाहरण में है ध और ध, तो ये ऑरेंज कलर से किया हुआ है। अब यहाँ पर है क, तो आप खोजिए यहाँ क और कौन सा है, ये है। तो इसको और इसको आपको एक कलर करना है। फिर है यहाँ प खोजिए, यहाँ पर प ये हो गया, यहाँ 1 दे दीजिए, यहाँ भी 1 दे दीजिए। ये 2 हो गया, ये भी 2 हो गया। इसे और इसे एक समान आपको करना है। फिर है च, अब च आपको खोजना है, यहाँ पर 3 नंबर दे दीजिए, इसे भी 3 नंबर दे दीजिए। इन दोनों को एक कलर करना है। ल, इसे 4 नंबर दे दीजिए, इसे भी 4 नंबर दे दीजिए। इन दोनों को आपको एक समान कलर से करना है। यहाँ है थ, इसे 5 नंबर दे दीजिए, इसे भी 5 नंबर दे दीजिए। इन दोनों को एक जैसा कलर करना है आपको। इस तरह से आपकी सारे गेंद आपके कलर हो जाएंगे। दो बॉल एक समान कलर से रंग जाएंगे। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 8। टोकरी में स्वर और व्यंजन मिल गए हैं, उन्हें छांट कर अलग अलग करके लिखिए। इस टोकरी में स्वर और व्यंजन वर्ण लिखे हुए हैं। यहाँ 2 कॉलम भी बनाए हुए हैं, एक स्वर का है और एक व्यंजन का है। इसमें से जो स्वर है उसे इस कॉलम में लिखेंगे और जो व्यंजन है उसे इस कॉलम में लिखेंगे। तो यहाँ से मैंने चुना है अ, ए, ई, ओ, ऊ और री, ये सभी स्वर हैं। फिर इस टोकरी से मैंने कुछ चुना है व्यंजन वर्ण, थ, य, न, ल, प और अंग, ये सभी व्यंजन वर्ण हैं। तो इसे आप इस कॉलम में लिख लेंगे। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ क्रम से लगाइए। यहाँ एक गोल चित्र में कुछ
यहाँ पर टुकड़े बनाए हुए हैं। उन टुकड़ों में कुछ वर्ण लिखे हुए हैं जो सजे हुए नहीं हैं, आपको उन्हें क्रम में लिखना है। यहाँ लिखा हुआ है क, ख, ग, घ, अंग। ये सारे क वर्ग हैं, लेकिन ये क्रम में नहीं लिखे हुए हैं, तो आपको इस तरह से इसको क्रम में सजाना है। क, ख, ग, घ और अंग। उसी तरह यहाँ भी आपको करना है। ये है ट, ठ, ड, ढ, अन, यानी ये ट वर्ग है। तो इस तरह से ट, ठ, ड, ढ और अन। यहाँ पर आपका च वर्ग दिया हुआ है। च, छ, ज, झ, य। तो इसे भी आपको सजाना है क्रम में। च, छ, ज, झ और इया। यहाँ है य, र, ल, व। इसे भी आपको क्रम में सजाना है। य, र, ल, व। इस तरह से आपको बॉक्स में ये क्रम से सजाते हुए लिखना है। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 10। म, ल में मात्रा मिलाकर शब्द बनाइए और चित्र देखिए, वर्ग में लिखी मात्रा लगाकर उनके नाम लिखिए। यहाँ पर म और ल में मात्रा लगाना है। यह है माला का चित्र, तो म में आकार हो जाएगा और ल में भी आकार हो जाएगा और बन जाएगा माला। एक उदाहरण के रूप में ये दिया हुआ है। उसी तरह आपको यहाँ पर करना है। ये है म और ल, तो ये कौन है? माली। म में आकार और ल में बड़ी ई की मात्रा, तो क्या बन जाएगा? यहाँ पर दिया हुआ म में आकार और ल में बड़ी ई की मात्रा, तो क्या बन जाएगा? माली। उसी तरह ये है मूली का चित्र, तो यहाँ म में बड़ी ऊ की मात्रा और ल में बड़ी ई की मात्रा, तो क्या बन जाएगा? मूली। उसी तरह है यहाँ म में ए की मात्रा और ल में आकार की मात्रा, तो क्या हो जाएगा? मेला। इस तरह से आपको यहाँ पर शब्दों में बनाना है, इन मात्राओं को साथ लेकर। अब है आगे क्वेश्चन नंबर 11 में चित्र देखिए, उनके नामों में आई ध्वनि पर सही का निशान लगाइए। यहाँ चित्र को देख करके आपको उसका नाम बोलना है और उच्चारण में जो मात्रा आएगी या वर्ण आएगा उस पर आपको सही टिक का निशान लगाना है। ये क्या है? सेब। तो ये दंत स होगा कि तालव्य श होगा? ये होगा दंत स, तो इस पर आप सही टिक का निशान लगाओगे। ये है रावण। रावण में अना होता है, तो आप यहाँ पर लगाओगे। ये है पंख, तो पंख में अनुस्वार होता है, इसे आप बाद में पढ़ोगे। अनुस्वार मैंने पहले भी बताया, अनुस्वार और अनुनासिक आप बाद में पढ़ोगे, आप इसे छोड़ भी सकते हो। यहाँ है शेर। शेर में ये दंत सा होगा या तालव्य श होगा? ये होगा तालव्य श, तो यहाँ पर इसमें आप टिक लगाओगे। ये है नल। नल में ये न होता है या अना होता है? ये न होता है, तो आप यहाँ पर टिक लगाओगे। ये है चांद, इस पर अनुनासिक होगा, तो आप इस पर टिक लगाओगे। ये है बस। बस में दंत सा या तालव्य श? दंत सा, तो आप इस पर करोगे, ये गलत होगा। यहाँ है नाक। नाक में ये न होता है, ये नहीं होता है, तो आप इस पर टिक का निशान लगाओगे। ये है बान। बान में ये न आता है, अना आता है, तो आप इस पर टिक करोगे। अब है ये आँख। आँख में चंद्रबिंदु होगा, तो आप इस पर टिक का निशान लगाओगे। ये है घंटी। घंटी में अनुस्वार होता है, तो आप इस पर टिक का निशान लगाओगे। ये है शलजम। इसे शलजम बोलते हैं, तो आप यहाँ पर टिक का निशान लगाओगे। इस तरह से आपको
पहले अक्षर को या उस चित्र में जो मात्रा आ रही है या वर्ण आ रहा है उस पर आपको टिक का निशान लगाना है। अब है उलट पुलट कर शब्द बनाइए। यहाँ 2 वर्ण दिए हुए हैं, आप इनको सीधे भी लिख सकते हो और उल्टा करके भी लिख सकते हो। सीधे लिखने पर यहाँ पर क आया और उल्टा करके लिखने पर ह क हक। उसी तरह आपको यहाँ भी करना है, तो हो जाएगा टल टल और लट, रन और नर। यहाँ हो जाएगा वन और नौ, यहाँ जब और बज, यहाँ जग और गज। इस तरह से आपको सीधा और उल्टा दोनों तरफ से इसके 2 शब्द बन जाएंगे। अब आगे हम देखते हैं। यहाँ एक बॉक्स बना हुआ है और उसमें कुछ वर्ण लिखे हुए हैं। इन चित्रों को देखते हुए आपको इस बॉक्स में से उनका नाम खोजना है और यहाँ पर आपको लिखना है। एक उदाहरण के रूप में मैं आपको बता दे रही हूँ। यहाँ एक बिल्ली का चित्र है। अब इसमें से आपको वर्णों को खोजकर उसके नाम को जोड़ना है। तो जैसे हो गया यहाँ बिल्ली, तो यहाँ पर फिर हम लिख देंगे यहाँ पर बिल्ली। इस तरह से आपको इनमें से गोला करना है। जो जो आपके पिक्चर में दिया हुआ है आप उसी का नाम यहाँ पर खोजेंगे। ये काम आप करेंगे, इसे होमवर्क के रूप में आप करेंगे। अब आगे है, सही मात्रा वाले शब्द को चुनकर उस पर गोला लगाइए। तो यहाँ कौवा और कोआ दोनों में सही शब्द कौन सा होगा? कौआ। तो इस पर आप निशान लगाएंगे। गै और गाय में सही होगा गाय। भालू और भालू, यहाँ इसकी मात्रा सही है तो ये सही है। यहाँ कप और काप, इसमें सही मात्रा ये है। घोड़ा और घोड़ा दोनों में सही मात्रा ये है। पानी और पानी, इसमें सही मात्रा पानी नीचे वाला येलो कलर और ग्रीन वाला गलत हो जाएगा। यहाँ खरगोश और खरगोश, यहाँ सही है ये। मछली और माछली, यहाँ सही मात्रा मछली। थैला, यहाँ ये सही है। यहाँ ओस में ये सही है। हाथी में ये सही है और सूरज में ये सही है। इस तरह से आपको बुक में इन सभी को आपको बनाना है। मैंने होमवर्क में के रूप में आपको कुछ अभ्यास दिए हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैं एक बता दे रही हूँ। नाम के अंत में आने वाले स्वर पर टिक का निशान लगाएं। यहाँ मछली है, मछली के अंत में बड़ी ई की मात्रा आ रही है कि छोटी ई की मात्रा आ रही है? बड़ी ई की मात्रा आ रही है, तो इस गोला में आप सही का निशान लगाएंगे। इसी तरह आपको यहाँ इन सारे शब्दों में उसी तरह आप सही मात्रा पर निशान लगाएंगे। दूसरे नंबर पर है उचित व्यंजन से रिक्त स्थान भरें। यहाँ एक वर्ण छूटा हुआ है यानी छोड़ा हुआ है, रिक्त है। उस रिक्त स्थान को आप उचित व्यंजन से भरेंगे। तो यहाँ पर एक उदाहरण मैं दे रही हूँ, मटर। तो यहाँ क्या हो गया? एक शब्द बन गया मटर। उसी तरह आपको यहाँ भी करना है और यहाँ भी करना है। इनको आपको भरना है उचित व्यंजन से। इस प्रकार से इस अभ्यास को भी आप बना लेंगे तो स्वर और व्यंजन को आप और भी अच्छी तरह से समझ जाएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।